चलिए आज की क्लास के पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को भी देना है। क्वेश्चन है, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। देखिए यहां पे 5 का संबंध जिस प्रकार से देखिएगा 35 से है, उसी प्रकार से यहां पे 2 खाली स्थान है। कौन सा ऑप्शन यहां पे एकदम सटीक बैठेगा आप सभी को बताना है, जल्दी से बताइए। पहले तो आप ये देखेंगे, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, 5 का संबंध किससे है? 5 का संबंध 35 से है। 5 का संबंध किससे है? 35 से है। तो आपसे पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है कि किसका संबंध किससे होगा, यानी 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए ज्यादातर स्टूडेंट दे रहे हैं, ए नहीं होगा। देखिएगा गुना में आप लोग सोच रहे होंगे इस प्रकार से, 5 गुने 7 है, 5 सत्ते 35, ठीक है। अगर ऐसे सोच रहे तो यहां पे देखिए 11 सत्ते क्या हो जाएगा 77, अगर 7 गुना करे तो यहां पे 7 सत्ते 49, 3 सत्ते 21, 9 सत्ते 63, 7 गुना नहीं हो रहा है, बताए। अच्छा तो अब बताएं क्या होगा, लॉजिक क्या लगा रहे हैं आप लोग, समझिएगा कैसे किया जाता है। स्क्वायर करके कुछ लोग बोल रहे हैं, अच्छा 5 का स्क्वायर कर दिए और इसमें क्या कर दिए 10 जोड़ दिए तो 35 हो गया। तो यहां पे 11 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 10 जोड़ेंगे कुछ नहीं 77 नहीं होगा, 3 का स्क्वायर 10 जोड़ेंगे 9 का स्क्वायर नहीं, स्क्वायर करके 10 जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा। बताएं कैसे होगा, नहीं समझ में आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 5 गुने 7 ही है, क्या है 5 गुने 7 ही है, समझिएगा। तो 5 में आगे 7 से गुना किया है, यानी कि 2 बढ़ा के गुना किया है। तो कुछ स्टूडेंट 11 गुने 13 कर रहे होंगे, नहीं होगा। 7 गुने 9 करेंगे, नहीं होगा। 3 गुने 5 करेंगे, 9 गुने 11 करेंगे, नहीं होगा। लेकिन ये गुने 7 क्यों किया है, पहले आपको थोड़ा सा समझना है। देखिएगा जो प्राइम नंबर होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती है, कहने का मतलब है 5 के बाद जो अगला अभाज्य संख्या आएगा वो 7 आएगा। जैसे प्राइम नंबर 5 हो गया, 5 के बाद क्या होगा 7, 7 के बाद 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, क्या होता है 11 होता है, फिर 13 होता है, 17 होता है, ये होता है, समझ रहे। तो इस प्रकार से अगर देखें तो यहां पे देखिए 11 है, 11 के बाद क्या होगा 13 होगा, तो 13 गुना तो ये है नहीं, देखेंगे तो पहला होगा नहीं। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा 9, नहीं प्राइम नंबर नहीं होता है, 11 होता है। अगर इसमें हम गुने 11 कर दे तो 11 गुने 7 77 होगा। यानी समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां पे 7 और यहां पे क्या रख दे 77 रख दे, तो ये गुने क्या होगा 11, क्योंकि 7 के बाद आप देखेंगे 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है 11 है, 9 नहीं होता है प्राइम नंबर। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होगा 11 होगा, इसलिए क्या होगा 7 गुने 11 77 होगा। ये प्राइम नंबर पे आधारित प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहे हैं सभी के सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। समझ में आ गया है क्वेश्चन, बताएं कमेंट करके। समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, फटाफट कमेंट करके बताएं। वेरी गुड, सभी का आंसर भी आ रहा है। कर क्या रहा है, अगला प्राइम नंबर से गुना कर रहा है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सीरीज का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। दोस्तों यहां पे एक सीरीज है, श्रृंखला है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्पों में से क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करके बताएं सभी के सभी स्टूडेंट। देखिएगा 6 7 21 22 66 क्वेश्चन मार्क 201, बताइए तो क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं, सभी स्टूडेंट बताएंगे एक साथ। बताएं कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सीरीज के संख्याओं को ध्यान से देखिए, कुछ स्टूडेंट 82 आंसर दिए जा रहे हैं, 82 आंसर नहीं होगा। चलिए सीरीज के संख्याओं को ध्यान से देखिए, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं जो सही आंसर दे रहे हैं, हाँ कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं जो सही आंसर दे रहे हैं, बताएं कमेंट करके। अच्छा देखिए श्रृंखला के संख्याओं को अगर ध्यान से आप देखें तो क्या है 6 है
7 है, उसके बाद से क्या है 21 है, 22 है, 66 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 201 है। यही तो है, देखिएगा 6, 7, 21, 22, 66 क्वेश्चन मार्क 201, यही तो है। बताएं कैसे बढ़ रहा है संख्याएं? बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब आप लोगों का आंसर आ रहा है, क्या बात है। देखिए 6 से 7 हुआ मतलब +1 हुआ, 7 से 21 हुआ मतलब गुने 3 हुआ। अंतर नहीं देखना है गुने के सेंस में। 21 से 22 हुआ +1 हुआ, 22 से 66 हुआ गुने 3 हुआ। चल क्या रहा है? +1 गुने 3, +1 गुने 3। आगे क्या होगा? +1, क्या होगा? +1। तो 66 में एक जोड़ेंगे 67, 67 से आगे बढ़ेंगे गुने 3, तो 3 7 21 1, 3 6 18 2 20, 201। वेरी गुड। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 67, यहां पे क्या होगा? 67 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। बहुत अच्छे, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी 67, सभी के सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, 66 + 1 67, बहुत अच्छे। हाँ, सभी का आंसर आ रहा है 67, एकदम सही है सभी के सभी स्टूडेंट। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बहुत अच्छे। हाँ, सीजीएल के लिए आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है ऐप पे, ठीक है। एसएससी सीजीएल के लिए आरंभ बैच चल रहे हैं। ऐप से आप लोग बैच को ज्वाइन करके पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम कम है और क्लासेस आपकी बहुत ही शानदार चल रही हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृतियों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। देखिए, यहां पे आप लोगों को बताना है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? संख्या देखिए, 4 3 1 3 6 8 2 5 7 23 40 क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा बताएं। ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को कराए हैं एग्जाम में, और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, हमेशा पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। समझिएगा आप सभी स्टूडेंट। देखिए, बड़ी संख्या जब नीचे की तरफ हो तो आप देखेंगे कि 4 3 2 को क्या करे कि 23 हो जाए। तो 4 3 12, 12 दूना के 24, समझिएगा, एक कम करेंगे 23। लेकिन यहाँ पे 3 6 के 18, 18 25 90, एक कम करेंगे 40 होगा नहीं, यानी गुना के सेंस में नहीं हो रहा है। अगर देखे जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 होगा, 23 नहीं होगा। अगर हम स्क्वायर कर दे 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग समझिएगा। अगर 2 को हम सिर्फ 2 ही रहने दे, अगर यहां पे देखिएगा 16 9 25, 25 में से 2 माइनस कर दे, समझिएगा, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे कैसे हो रहा है। देखिएगा, अगर इन दोनों को अगर हम जोड़े, 16 9 क्या हुआ? 25, और 25 में से इस 2 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 23 होगा। क्या होगा? 23 होगा। समझ रहे हैं कैसे? समझिएगा एक बार और देखिए, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किए प्लस 3 का स्क्वायर किए और माइनस क्या कर दिए? 2 कर दिए। यानी इन दोनों को अगर हम जोड़े तो 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, जोड़ने पे 25 हुआ, और 25 में से इस 2 को माइनस कर दिए तो क्या हो गया? 23 हुआ। समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब है 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे क्या? 6 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 9 45, 45 में से 5 जा 40। बहुत अच्छा। 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे, 8 64 1 65, 65 में से क्या करेंगे? इस 7 को माइनस करेंगे, 65 में से 7 घटा देंगे तो क्या होगा बताएं? 58 होगा। यानी क्वेश्चन मार्क में क्या होगा? 58 होगा। 58 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। 59 नहीं, 58। क्या आंसर होगा? 58 होगा। बताएं, 65 में से 7 घटाना है, 58 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सभी का आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, एकदम सही। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, आप सभी के सभी स्टूडेंट एकदम सही है। अभी इस टाइप के एक और क्वेश्चन रखे हुए हैं, लास्ट में टेस्ट के तौर पे हम आप लोगों से पूछेंगे। लॉजिक क्लियर है? बड़ी संख्याएं नीचे की तरफ आ रही है तो ऊपर वाले छोटी संख्याओं को आप सोचेंगे कि कैसे बड़ी संख्या में उसे हम कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, गुना कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। यही सब तो लॉजिक है, इतना ही तो करना है, बस इतना करेंगे आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे।